हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनकेवरा भागवत का एक लेख पढ़ेंगे। लेख है श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया। और इस श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया लेख के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सरयू महतो। डॉक्टर सरयू महतो श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया लेख के लेखक हैं। तो पहले पूरा लेख को पढ़ेंगे, उसका हिंदी अनुवाद करेंगे और अंत में क्विज भी लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोड़िया गांव से 5 मील भंडार कोना में है एक ठो सड़क। टैगोर पहाड़ी केर करघा होय के चिरौंजी गांव पार करके जायला। क्या है? बोड़िया गांव से 5 मील भंडार कोना में क्या है? एक सड़क है जो टैगोर पहाड़ी से करघा होके कहाँ जाता है? चिरौंजी गांव पार करता है। और एक डहर, और उसी में से एक डहर कहाँ जाता है? डहर कांके चौक से उतरे बड़का CIP के पिछवाड़ बटले जायला। उसी में से क्या है? एक रास्ता डहर यानी कि रास्ता कांके चौक जो कांके में है उसके उत्तर की तरफ है CIP के पिछवाड़ बट यानी कि पीछे की तरफ से ले जाता है। यानी कि इधर से भी जा सकते हैं, कांके चौक के तरफ से भी मंदिर जा सकते हैं बोड़िया गांव, या उधर से आप टैगोर हिल पहाड़ी के तरफ से भी मंदिर जा सकते हैं। गांव के बीच में मंदिर है, और गांव के बीच में क्या है? वो मंदिर है। बोड़िया गांव के बीच में मंदिर है। पूरब बटले ढुके सीढ़ी बनल है और मंदिर भीतरे जाए ले ओहे बट सीढ़ी है। पूरब की तरफ बट यानी कि तरफ, पूरब की तरफ क्या है? ढुके यानी अंदर जाने के लिए सीढ़ी बना हुआ है, और मंदिर भीतरे यानी कि अंदर जाने के लिए उसी तरफ सीढ़ी है। मंदिर भीतरे ढुके बटे चौतरा, ऊपरे छाइन है बाकी ठाव उघरा है। मंदिर भीतरे ढुके यानी कि मंदिर के अंदर जाने की तरफ क्या है? चबूतरा है। ऊपरे छाइन है, चबूतरा के पास क्या है? ऊपर में छाइन है यानी कि छप्पर है। बाकी ठाव उघरा है, बाकी ठाव यानी कि जगह, उघरा यानी कि खुला हुआ है, खुला है, ऊपर में कुछ नहीं है। पत्थर केर मंदिर बनल है, हेठे से ऊपर छाजा बाजा सब पटाल है। पत्थर का मंदिर बना हुआ है और हेठे से ऊपर यानी कि नीचे से ऊपर क्या है? जो छाजा उजा है सब एक दूसरे में मिला हुआ है, पत्थर से पटा हुआ है। ई मंदिर के अनिरुद्ध नाव कर मिस्त्री बनालक, जेकर नाव हुआ देल है। इस मंदिर को अनिरुद्ध नाम का क्या मिस्त्री बनाया था? देखिए कहीं कहीं बोल देता है कि अनिरुद्ध गांव का मिस्त्री, नहीं, अनिरुद्ध नाव यानी कि उस मिस्त्री का नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध नाम का मिस्त्री है, इस मंदिर को बनाया है, जिसका नाम वहाँ दिया हुआ है। पूरब सीढ़ी से ढुकल से मंदिर कर चौतरफा चौतरा के ऊपर खुला ठाव पर पत्थर में खोदल है। क्या है कि पूरब की सीढ़ी से अंदर जाने के समय क्या है? मंदिर के चौतरफा चौतरा के यानी कि चबूतरा के चारों तरफ क्या है? ऊपर खुला जगह है, ठाव है, उसमें पत्थर से खोदा हुआ है। तो क्या खोदा हुआ है? पहला नंबर में खोदा हुआ है कि श्री सत्य संवत 1722 यानी कि श्री सत्य संवत 1722 बैसाख सुदी 10वीं रजनीसा। बैसाख महीना के सुदी शब्द आप राम रघुवरे कविता में भी आया है। अभी तक हम राम रघुवरे नहीं पढ़ाए हैं, हम बता देंगे। हमको पता है कि सुदी का शब्द कोई नहीं बताया होगा। तो सुदी किसको कहते हैं समझ लीजिए। सुदी कहते हैं अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष शुरू होता है, उसी को आम बोलचाल की भाषा में सुदी कहते हैं। सुदी और बदी ये दो शब्द है। बदी किसको कहते हैं? पूर्णिमा के बाद, जो कि उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, उसी को आम बोलचाल की भाषा में बदी कहते हैं। तो बैसाख सुदी 10वीं रजनीसा कहते हैं चंद्रमा को। श्री रघुनाथ नरेश विराज, लक्ष्मी नारायण ईश्वर मठ साज, ये सब नाम लिखा हुआ है। शुभ संवत 1622 समय बैसाख सुदी 10वीं 10 के श्री श्री मदन मोहनक शुभ दावा देवाल श्री संवत 1725 समय सावन सुदी 10वीं 10 के दरवाजा और छर देवालिक देल तैयार भेल संवत 1739 सेकर लागित भेल रुपया 14,001 रुपया। तो क्या फिर बोला गया है दूसरा नंबर में कि 1622 ईस्वी का नाम शुभ संवत 1622 के समय वही बैसाख महीना है, और सुदी 10वीं के क्या है? मदन मोहन का शुभ दावा देवल श्री संवत 1725 समय, यानी कि उसका शुरू हो गया था 1622 ईस्वी में। फिर 1725 ईस्वी में क्या हुआ? सावन महीना का सुदी 10वीं के दरवाजा लगा और छर देवालिक यानी कि चारों तरफ का जो दीवार दिया जाता है वो दिया गया था, तैयार हुआ था।
और ये तैयार कब हुआ? 1739। जिसका लागत कितना हुआ? लागत भेल रुपया, यानी कि लागत कितना हुआ? 14,001 रुपया। इस मंदिर का लागत कितना हुआ? 14,001 रुपया। मोटा मोटी मंदिर तैयार होए में 17 बरिस और रुपया 14,001 से घड़ी एखन उकर हिसाब कई गुना लागी लागलक। तो मोटा मोटी मंदिर तैयार होने में 17 बरस का समय लगा। ये झारखंड जीके में भी क्वेश्चन झारखंड दरोगा में पूछा गया है कि मदन मोहन मंदिर का तैयार होने में कितना वर्ष लगा था, तो 17 वर्ष लगा था। और रुपया 14,001, और कितना रुपया लगा था? 14,001 रुपया लगा था। से घड़ी एखन उकर हिसाब से कई गुना लागी, तो अभी के हिसाब से वो कितना गुना हो जाएगा? वो 14,000 रुपया अभी का हिसाब से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। से घड़ी मुसलमानी राइज रहे और ढाढ़ मंदिर तोड़ल जात रहे। उस समय क्या था? मुसलमानों का राज्य था, मुगलों का राज्य था, और क्या हो रहा था? ढाढ़, यानी कि मंदिरों को ढाहा जा रहा था, तोड़ा जा रहा था। मंदिर के बनवाए वाला श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी के डर रहे कि उनकरो मंदिर तोड़ल न जाए। और मंदिर को जो बनवाए थे श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी, मंदिर को कौन बनवाए थे? श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी को भी डर था कि उनका भी मंदिर तोड़ा ना जाए। सेले उकर में क्रिया लिख देले, इसलिए वो क्या किए? उसमें क्रिया लिख देते हैं कि ओहे पत्थल ऊपरे लिखल है, वो पत्थल के ऊपर क्रिया लिख देते हैं। तारक हिंदू मठ दरवाजा छार दयाली ढाए से गायक रक्त पिए, ब्राह्मण मारलेक हत्या गुरु मारलेक हत्या ताकर है। मतलब कि बोल रहे हैं कि जो इसका छारदेवाली को, हिंदू मठ का दरवाजा को, छारदेवाली को अगर कोई ढाता है, तोड़ता है, तो वह गाय का रक्त पिएगा और एक ब्राह्मण को मारने जैसा उसको पाप लगेगा। और मुसलमान भाई मठ दरवाजा छार दिहाड़ी ढाए, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। अगर हिंदू मठ का दरवाजा या छार दिवाली को अगर ढाता है, तोड़ता है, तो वह गाय का रक्त पिया है और एक ब्राह्मण को मारता है। अगर कोई हिंदू अगर मठ का दरवाजा या छार दिवाली को तोड़ता है, दीवार को तोड़ता है, तो वह गाय का रक्त पिया है और ब्राह्मण को मारता है, हत्या करता है, और गाय का मारने का उसको पाप लगेगा। और मुसलमान भय मठ दरवाजा छर दियाली ढाहमय, तो सुअर खाएक और आखुर मारलक, तो पिएक थारा सुअर कहा डालक दोस्त तो ही। यानी कि अगर उसको कोई मुसलमान ढाता है, तोड़ता है उसका छर दिवाली को और उसका मठ को, तो उसको सुअर खाने के जैसा, सुअर को मारने का और खाने के जैसा उसको क्या लगेगा? दोष लगेगा, पाप लगेगा। क्योंकि मुसलमानों में सुअर खाना नहीं है, तो अगर हिंदू तोड़ रहा है तो वो गाय का रक्त पी रहा है, और कोई मुसलमान अगर उसको तोड़ रहा है तो वो सुअर का गोश्त खा रहा है, मांस खा रहा है। 10 गुना 65 फुट छार दिवाली के बीच मंदिर है। 10 गुना 65 फुट छार दिवाली दीवार के अंदर में क्या है? बीच में क्या है? मंदिर है। एक कोना में भंडारा या भतरिंधा घर पत्थल कर बनल है। एक कोना में क्या है? भंडार। भंडार घर आप जानते हैं, सामान रखने वाला। या भतरिंधा, या यानी कि या, भतरिंधा, भात कहते हैं भात को, भात यानी कि खाना, रिंधा, रिंधेक, रिंधेक यानी पकाना कहते हैं, नागपुरी में पकाना को रिंधेक कहते हैं। तो भात रिंधा यानी कि भात पकाने वाला, खाना पकाने वाला, यानी कि किचन। किचन घर बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है। 1/1 ठो इंदिरा है, जो कि श्री शरण नारायण तिवारी बनवाला है। एक तरफ क्या है? एक कुआं है जिसको श्री शरण नारायण तिवारी बनवाए हैं। हुआ साल 1989 साल जे घड़ी मंदिर बनलक, से घड़ी श्री राधा कृष्ण 2 मूर्ति अष्टधातु कर स्थापित भेलक। जब क्या हुआ? साल 1989 में जब मंदिर तैयार हुआ तो क्या हुआ? श्री राधा कृष्ण का 2 मूर्ति उसमें अष्टधातु का स्थापित हुआ था। स्थापित भेलक यानी कि स्थापित हुआ था। अष्ट धातु कहते हैं, अष्ट धातु एक मिश्र धातु होता है जिसमें कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, टीन, लोहा, पारा, इस तरह के 8 धातु उसमें मिले हुए रहते हैं। पहले वे मंदिरों में के मूर्ति बनाने में उसका उपयोग किया जाता था। जेके देखल बुझात रहे कि पूरा सोना का मूर्ति है, जिसको देख के ऐसा लगता था, बुझात रहे यानी कि लगता था कि सोना का मूर्ति है। मुदा दुर्भाग्य हिंदू मनकर 5 सितंबर 1953 ईस्वी के, मुदा लेकिन दुर्भाग्य हिंदू लोगों का कि 5 सितंबर 1953 ईस्वी को श्री कृष्ण केर मूर्ति चोरी भेगलक। श्री कृष्ण जी का मूर्ति क्या हो गया? चोरी हो गया।
और बाँच गए राधिका रानी, और राधा रानी का क्या हुआ, मूर्ति बच गया। बाल गोपाल कर पीतल मूर्तियों है, और बाल गोपाल का पीतल का भी मूर्ति वहाँ है। सन 1958 से 59 साल में रांची कर एक सोनार पीतर के कृष्ण मूर्ति बनालक और वो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सहित स्थापित करल गेलक। फिर क्या हुआ, 1958 से 1959 ईस्वी में क्या हुआ, रांची का एक सोनार क्या किया, पीतल का कृष्ण मूर्ति बनाया और मंदिर में क्या किया गया, प्राण प्रतिष्ठा के साथ उसको स्थापित किया गया। मुदा आबरी फिर दियो मूर्ति 1959 में चोरी चल गए, लेकिन मुदा यानी कि लेकिन अब की बार फिर क्या हुआ, दोनों मूर्ति 1959 ईस्वी में फिर से चोरी हो गया। बाँच गए बाल गोपाल, और सिर्फ बाल गोपाल का क्या है, मूर्ति बच गया। आबरी केर चोरी में कृष्ण मूर्ति के तोड़ के नदी में फेंकल पावल गेलक। अब की बार क्या हुआ, चोरी में कृष्ण मूर्ति को तोड़ के नदी में फेंका हुआ पाया गया। मुदा राधा केर अष्टधातु कर मूर्ति चोर ले गलक, लेकिन क्या हुआ, राधा का जो अष्ट धातु का मूर्ति था उसको इस बार चोर लोग लेके भाग गया। सेकर पाछे बाल गोपाल चोरी गेला, मुदा नदी में पावल गेला। उसके बाद बाल गोपाल का भी मूर्ति क्या हुआ, चोरी हो गया, जो जिसे कि बाद में पाया गया, उसे भी बाद में नदी में पाया गया। चोर कीमती मूर्ति के ले गलक, और चोर क्या किया, कीमती मूर्ति को ले गया। अंत में सन 1960 ईस्वी में रांची कर सेठ श्री गंगा प्रसाद बुधिया संगमरमर के मूर्ति मंगवा के स्थापित करवा लें। फिर क्या हुआ, सन 1960 ईस्वी में रांची का सेठ श्री गंगा प्रसाद बुधिया क्या किए, संगमरमर का मूर्ति मंगाए और उसको स्थापित किए। लक्ष्मी नारायण तिवारी के आगू से बोड़िया गांव जागीर देल रहे, से के मंदिर बनल पर देवोत्तर वृत्त कर दिले। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी को क्या हुआ था, पहले से बोड़िया गांव जागीर में मिला हुआ था, तो क्या किए, वो मंदिर के बनने के बाद वो क्या किए, देवोत्तर वृत्त कर दिले। देवोत्तर कहते हैं देवताओं के लिए निकाली गई संपत्ति, यानी कि देवताओं के लिए, भगवानों के लिए जो एक संपत्ति होता है जो उनके नाम कर दिया जाता है। तो क्या किए लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, उस मंदिर को देवताओं का संपत्ति घोषित कर दिए, वो सबके लिए हो गया। तांबा पत्र में ई रकम लिखल है, और तांबा के पत्र में ये लिखा हुआ है कि श्री राम सही श्री मदन मोहन संवत 1733 साल सभय माघ सुदी 13 रोज चंद्र शुभ दिन वृत्ति पुत्र लिखते सोचती श्री प्रबल प्रतापो उदित प्रताप, ये सब राजा का नाम है, प्रबल प्रताप, उदित प्रताप, सम्पान, महाराजा धीराज, श्री रघुनाथ शाही, ये सब राजा हैं। देव तिवारी, श्री नारायण ठाकुर, श्री श्री देवा कही देवोत्तरो वृत्त के देल मौजा बोड़िया पहले तरु वृत्त से गांव फेरिक श्री श्री कही हम वृत्त कैदल जलकर पतकर गाछ माछ प्रजा पूरा चतुर सीमा बेतला कैदेल। यानी कि इसमें पहले के जितने भी राजा थे तो वो संपत्ति क्या था, वो जगह था, सब राजा का नाम लिखा गया। फिर क्या कहा गया कि इस मंदिर को क्या कर दिया गया है कि देवोत्तर कर दिया गया है, देवताओं के लिए निकाली गई संपत्ति, देवताओं के लिए संपत्ति घोषित कर दिया गया था, उसी को इसमें लिख दिया गया था। यानी कि यहाँ का जो भी है, प्रजा है, जानवर हैं, गाछ वृक्ष सब है, सब क्या है, सबको संपत्ति घोषित कर दिया गया, देवताओं का संपत्ति घोषित कर दिया गया। दीन हुजूदन समस्त बातें जे देल हिंदुए हो पहले तो गाय खाए, तुरुके होए पहले सुअर खाए। ई अर्थे साखी महाराज कुमार ठाकुर श्री इंदु शाही ब्रचारी गोसाई श्री हरिनाथ, इसमें मुख्य मुख्य आदमियों का नाम लिखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। फिर वही बात को दिया गया है कि मुसलमान अगर इसको ढाते हैं, कोई नुकसान करते हैं, तो क्या हुआ कि वो सुअर का गोश्त खाते हैं, और कोई हिंदू करता है तो वह क्या करता है, गाय का रक्त पीता है। उसी बात को यहाँ फिर से लिखा गया है। उसके बाद जो भी मुख्य मुख्य आदमी हैं, हरिनाथ, काजी, श्री जानकी रामदास ठाकुर, श्री चतुर्भुज, जो मुख्य मुख्य आदमी थे उनका नाम को इसमें लिखा गया है, रामदास तथा रावत, अखौरी, इस तरह से। ये मंदिर कितना पुराना है के से घड़ी के महाराज के का विचार और स्वभाव रहे, सब पर विचार करे चाहे। तो लेखक अंत में क्या कहते हैं, ये मंदिर कितना पुराना है और से घड़ी यानी कि उस समय के जो महाराज थे उनका विचार और स्वभाव कैसा था, इन सब के बारे में हम सबको विचार करना चाहिए कि कितना अच्छा उनका विचार था, कितना अच्छा उनका स्वभाव था उस समय के महाराजाओं का। इसके बारे में हम सबको
विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले अगर आपको ये सब सारा क्वेश्चन चाहते हैं और टेस्ट भी देना चाहते हैं मेरे साथ, तो ज़रूर से जुड़ जाइए टेस्ट सीरीज में। और आपको बहुत सारा मटेरियल भी दिया जा रहा है, आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया नामक लेख केकर लिखल है के? तो श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया नामक लेख किसका लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर सरयू महतो के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अभी पढ़ाए हैं आपको, आंसर देते जाइएगा। मदन मोहन मंदिर के कौन मिस्त्री बनालक? तो मदन मोहन मंदिर को कौन मिस्त्री बनवाया? अनिरुद्ध। सही आंसर होगा अनिरुद्ध। अगला प्रश्न है, श्री मदन मोहन मंदिर का लागत कितना रहे? तो जब श्री मदन मोहन मंदिर बना था तो उसका लागत कितना था? 14,001 रुपया। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया के तैयार होए में कितना समय लागलक? तो श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया को तैयार होने में कितना समय लगा? 17 बरस, 17 साल लगा। अगला प्रश्न है, श्री मदन मोहन मंदिर केकर द्वारा बनवाल जाए रहे? तो श्री मदन मोहन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कितना फुट छरदीवारी कर बीच में मंदिर है? तो कितना फुट छरदीवारी यानी कि दीवार, चारों तरफ से जो दीवार दिया जाता है के बीच में मंदिर है? तो ये है 10 गुना 65। सही आंसर होगा 10 गुना 65। अगला प्रश्न है, श्री मदन मोहन मंदिर जे बोड़िया में आहे हुआ कर मूर्ति पहिल का किस्म से तैयार हो रहे? तो श्री मदन मोहन मंदिर जो कि बोड़िया में है, वहाँ का जो मूर्ति जो पहले स्थापित किया गया था वो किससे बना हुआ था? तो अष्ट धातु से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन दिन के श्री कृष्ण कर मूर्ति चोरी हो गलक? तो किस दिन श्री कृष्ण जी का मूर्ति चोरी हो गया? 5 सितंबर 1953 ईस्वी को। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन साल दियो मूर्ति 1959 में दोबारा चोरी हो गलक? तो सॉरी, इसमें क्वेश्चन में ही आंसर दिला गया है। सही आंसर होगा इसका 1959 में। कौन साल दियो मूर्ति दोबारा चोरी हो गलक क्वेश्चन होना चाहिए था 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1960 ईस्वी में रांची कर कौन सेठ संगमरमर कर मूर्ति स्थापित करवालें? तो कौन सेठ संगमरमर का मूर्ति स्थापित करवाए थे? तो उनका नाम था गंगा प्रसाद। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड बस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो लोग पीडीएफ और टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकेवरा का और पूरा सिलेबस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो भी मात्र 199 में। और इतना बेहतरीन टेस्ट सीरीज है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो जल्दी से मेरा व्हाट्सअप नंबर में आप व्हाट्सअप कीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।